Dear students, good morning. Have a nice day. Today we shall learn question answer of lesson 4, class 6. Let's begin. First question is name of lesson: An Indian American woman in space. स्पेस का मतलब होता है खाली जगह। स्पेस का मतलब क्या होता है? खाली जगह है, या इसका अर्थ होता है अंतरिक्ष। क्या अर्थ होता है? अंतरिक्ष। कि एन इंडियन, एन कहाँ लगा है? आर्टिकल है। एन क्या है? एक आर्टिकल है। कहाँ लगा है? इंडियन से पहले। किससे पहले? इंडियन से पहले। तो इंडियन का उच्चारण क्या होता है? इंडियन। तो ई क्या है? स्वर है। तो जहाँ कहीं भी स्वर की आवाज़ आती है उससे पहले एन लगता है। वुमेन महिला, इन स्पेस कल्पना चावला, यह लेसन का नाम है हमारा। इस लेसन के प्रश्न उत्तरों को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, वेयर वाज, कहाँ थी कल्पना चावला बोरन, कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? वाई, क्यों, इज, है, सी कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन, और उसे क्यों बुलाया जाता है भारतीय अमेरिकी। मतलब भारतीय भी कहते हैं और अमेरिकी भी कहते हैं, दोनों क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर है कल्पना चावला वाज बोरन, कल्पना चावला का जन्म हुआ था। बोरन का मतलब क्या होता है? जन्म। जन्म हुआ था इन करनाल। कहाँ हुआ था? करनाल में। करनाल हरियाणा का एक खूबसूरत शहर है। धान का कटोरा भी कहते हैं इसे। सबसे ज़्यादा धान या चावल होता है यहाँ पे। सबसे अच्छी किस्म का बासमती चावल होता है। टाउन कस्बा, टाउन क्या होता है? कस्बा। एक छोटा शहर हरियाणा में है। सी आल्सो हैड, उसके पास थी। किसकी बात है? सी कौन है यहाँ पे? कल्पना चावला। कल्पना चावला के पास थी हैड द सिटीजनशिप। सिटीजनशिप क्या होता है? नागरिकता। ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसके पास यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की नागरिकता भी थी। तो नागरिकता क्या होती है? किसी देश के वासी को जो अधिकार मिलते हैं उन्हें नागरिकता कहते हैं। जैसे भारत में नागरिकता प्राप्ति के कुछ नियम है। जैसे एक नियम तो यह है कि कोई व्यक्ति है जिसका भारत में जन्म हुआ है और उसके माता या पिता दोनों में से एक अगर भारत का निवासी है तो वह भारत का नागरिक होगा। ठीक है। इसी तरह से अगर किसी के दादा परदादा सब यहीं के हैं तो वो जन्मजात भारत का नागरिक होगा। तो इसी तरह अलग अलग देशों में अलग अलग नियम कानून हैं कि कौन कहाँ का नागरिक होगा। तो अमेरिका में क्या नियम है कि अगर किसी व्यक्ति ने अमेरिका की महिला या पुरुष से शादी कर ली तो वह वहाँ का नागरिक हो जाता है। तो सी आल्सो हैड द सिटीजनशिप, उसके पास नागरिकता थी। ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के। एज वाज मैरिड, क्योंकि वह शादीशुदा थी। टू एन यूनाइटेड स्टेट सिटीजन, एन टू एन यूनाइटेड स्टेट सिटीजन, टू ए आएगा। सॉरी यहाँ पे ये गलत है। टू ए यूनाइटेड, एन नहीं आएगा क्योंकि यूनाइटेड है। यूनाइटेड स्टेट सिटीजन्स एंड बिकेम इट्स नेचुरलाइज्ड सिटीजन, और वह उसकी वहाँ की एक सामान्य नागरिक बन गई। जो एन था वो टाइपिंग मिस्टेक से लगा हुआ है। यू है तो यूनाइटेड, तो यह आ गया है तो ए लगेगा। क्या लगेगा? ए लगेगा। एंड बिकेम इट्स नेचुरलाइज्ड सिटीजन, सो इसलिए सी वाज कॉल्ड, इसलिए वह बुलाई जाती है एन इंडियन, एक भारतीय अमेरिकन, अमेरिकी। उम्मीद करता हूँ प्रश्न समझ में आ गया होगा। दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्हेन एंड वाई, कब और क्यों। डिड सी गो टू द यूनाइटेड स्टेट, वह कब और क्यों यूनाइटेड स्टेट गई। हु डिड सी मैरी, और उसने किससे शादी की।
आफ्टर कंप्लीटिंग, आफ्टर होता है बाद में, आफ्टर क्या होता है बाद में, कंप्लीटिंग होता है पूरा करके। आफ्टर कंप्लीटिंग हर बैचलर ऑफ साइंस डिग्री, उसने बीएससी की थी इन एरोनॉटिकल, एरोनॉटिकल होता है विमान विज्ञान, क्या होता है विमान विज्ञान, इंजीनियरिंग एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में उसने बीएससी की। करने के बाद कल्पना चावला वेंट टू द यूनाइटेड स्टेट में चली गई, ऑफ अमेरिका में फॉर हायर स्टडी, उच्च शिक्षा के लिए। स्टडी क्या होती है, पढ़ाई कह सकते हो या शिक्षा कह सकते हो। हायर होता है ऊंची, हायर क्या होता है ऊंची। शी मैरिड, उसने शादी की, एन यूनाइटेड स्टेट सिटीजन, एक यूनाइटेड स्टेट सिटीजन जैन पीरे हैरिसन, उसने एक शादी की, किसके साथ की, जीन पीरे हैरिसन नाम का एक अमेरिकी वैज्ञानिक था, उसके साथ उन्होंने शादी की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न, हाउ डिड शी बिकेम एन एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट होता है अंतरिक्ष यात्री, बिकेम होता है बनना, वह एक अंतरिक्ष यात्री कैसे बनी। व्हाट गेव हर द आइडिया दैट शी कुड बी एन एस्ट्रोनॉट, उसे किसने आइडिया दिया कि वो एक एस्ट्रोनॉट बन सकती है। आफ्टर क्वालिफाइंग होता है उत्तीर्ण करना, पास करना, क्वालिफाइंग क्या होता है पास करना। एज ए पायलट, एक पायलट के रूप में क्वालिफाइंग करने के बाद में, एक पायलट की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद कल्पना चावला अप्लाइड होता है आवेदन करना, अप्लाइड क्या होता है आवेदन करना, आवेदन करती है फॉर नासा स्पेस प्रोग्राम, नासा के अंतरिक्ष प्रोग्राम के लिए। शी वाज फर्स्ट टेकन एज ए रिसर्च साइंटिस्ट, शुरू में उसे एक रिसर्च साइंटिस्ट के साथ के रूप में लिया जाता है। एट नासा है अमेरिका की स्पेस एजेंसी, जैसे भारत की इसरो है, इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो है जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। उसी तरह से अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा। एंड वाज ट्रेंड, और उसे ट्रेंड किया जाता है एज एन एस्ट्रोनॉट, और वहाँ पे उसे एस्ट्रोनॉट के रूप में ट्रेंड किया जाता है। हर सक्सेस, उसकी सफलता, एज ए पायलट, उसकी पायलट के रूप में मोटिवेटेड, उत्साहित करती है हर उसे टू बिकेम एन एस्ट्रोनॉट, कि वह एक अंतरिक्ष यात्री बने, कि वो पायलट होती है, पायलट जहाज उड़ाता है तो वहीं से उसके मन में आता है कि वह अंतरिक्ष यात्री बने। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, व्हाट एबिलिटीज, क्या योग्यताएं मस्ट एन एस्ट्रोनॉट हैव, क्या योग्यताएं एक एस्ट्रोनॉट में ज़रूर होनी चाहिए। मस्ट क्या होता है ज़रूर। अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट, पत्रकारों के अनुसार, जो बुद्धिजीवी हैं उनके अनुसार क्या योग्यता होनी चाहिए एक जर्नलिस्ट, एक व्यक्ति में एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। एन एस्ट्रोनॉट, एक एस्ट्रोनॉट शुड हैव, अवश्य हो, नो जानता, एवरीथिंग प्रत्येक, फ्रॉम बायोलॉजी, उसे जीव विज्ञान की प्रत्येक चीज़ की जानकारी होगी। टू एस्ट्रोफिजिक्स, उसे अंतरिक्ष भौतिकी की भी जानकारी होगी। तो जीव विज्ञान क्या होता है, जैसे जो मानव, जो धरती पे जीव हैं, जितने भी जीव हैं जिनमें पौधे हैं, जीवाणु हैं, विषाणु हैं और जंतु हैं, इन सभी के बारे में, जिनके बारे में अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं जीव विज्ञान, उसे क्या कहते हैं बायोलॉजी। एस्ट्रोफिजिक्स, अंतरिक्ष भौतिकी, अंतरिक्ष भौतिकी में क्या होता है, फिजिक्स के अंतर्गत जैसे प्रकाश है, प्रकाश की गति है और वेग है, इनके बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो फिजिक्स में आता है, इसको भौतिकी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं भौतिकी कहते हैं। तो कहता है इसके बारे में उन्हें जानकारी होनी चाहिए। टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, और इसके साथ साथ उसे किसका ज्ञान होना चाहिए, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, जो
अंतरिक्ष के अंदर जो यात्री इंजीनियरिंग करते हैं उसका भी उसे ज्ञान होना चाहिए। एन एस्ट्रोनॉट शुड हैव, जो एक एस्ट्रोनॉट होता है, जो अंतरिक्ष यात्री होता है, अंतरिक्ष वैज्ञानिक होता है, शुड हैव अवश्य होना चाहिए एनसाइक्लोपीडियक ऑफ नॉलेज। इनसाइक्लोपीडिया कहते हैं विश्वकोश, क्या कहते हैं, विश्वकोश। वह एक विश्वकोश होना चाहिए ज्ञान का, मतलब उसे प्रत्येक चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, तभी उसका काम चलेगा। तो ये उसमें योग्यताएं होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। डिस्क्राइब, व्याख्या करिए, कल्पना चावला फर्स्ट मिशन, कल्पना चावला के पहले मिशन की इन स्पेस, स्पेस में। कल्पना चावला फर्स्ट मिशन इन द स्पेस, पहला जो मिशन था उसका फर्स्ट मिशन था इन द स्पेस, स्पेस में शटल कोलंबिया, कोलंबिया शटल में। कोलंबिया जो अंतरिक्ष यान था, शटल कहते हैं अंतरिक्ष यान को, क्योंकि वो जैसे जो शटल होती है ना, चिड़िया वाली जो चिड़ी बल्ला खेलते हैं, वह वैसा आकार का होता है, इसलिए इसको स्पेस शटल कहते हैं। वाज 15 डे, 15 दिन, 16 आवर, 16 घंटे एंड 34 मिनट्स लॉन्ग, और 34 मिनट लंबा था। ड्यूरिंग हर जर्नी, उसकी जर्नी के दौरान, यात्रा के दौरान, सी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स, और वह अपनी जर्नी के दौरान 252 बार धरती के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। देर वाज ए जैपनीज, वहाँ पे एक जापानी था, एंड ए यूक्रेनियन, एक यूक्रेन का एस्ट्रोनॉट था, इन द क्रू, उस जहाज़ के अंदर, एंड जो स्पेसशिप था, एंड दे कंडक्टेड, और वो कंडक्ट करते हैं, मैनी एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट होते हैं प्रयोग, और वो सभी मिलके उस जहाज़ के अंदर बहुत सारे प्रयोग करते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट डच कल्पना चावला सेज, कल्पना चावला एक है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, डच आ गया। अगर एक से ज़्यादा होते तो यहाँ पे डू आता। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस आपको यही सिखाता है। से अबाउट, कहती है। परस्यूइंग, पीछे करते हुए। ए ड्रीम, किसी सपने को पूरा करना, किसी सपने के पीछे करने के बारे में क्या कहती हैं। डू यू एग्री, क्या तुम सहमत हो। विद हर, उसके साथ। दैट सक्सेस इज पॉसिबल, कि सफलता है वो संभव है। तो इसका उत्तर क्या आएगा। इट वाज ऑलवेज पॉसिबल, यह हमेशा संभव होता है। टू रियलाइज, महसूस करना। वंस ड्रीम्स, अपने सपनों को। इफ़ वन हैड द करेज, यदि उसके पास साहस हो। एंड विजन, और दृष्टि हो। टू फाइंड इट, इसे पाने की। अकॉर्डिंग टू हर, सक्सेस इज पॉसिबल ओनली, और उसके अनुसार जो सक्सेस है वो संभव है। तो हम भी इस बात से सहमत हैं कि अगर कोई व्यक्ति कोई सपना देखता है और सपना देखने के साथ साथ उस सपने को पूरा करने की हिम्मत रखता है, हिम्मत से अभिप्राय है मेहनत करता है, और एक दृष्टि रखता है, एक विजन रखता है कि ये सपना कैसे पूरा होगा मेरा, और उसी के अनुसार वह मेहनत करने की हिम्मत रखता है, तो उसका सपना अवश्य पूरा होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अंतिम प्रश्न था। ये आपका चैनल है GS बाई ईश्वर सर। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ अच्छी लग रही होंगी और आपके काम आएंगी। तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे भी भविष्य में आपको इसी तरह के अच्छे वीडियो मिलते रहें। और अगर किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की कोई जानकारी पूछनी हो, कोई सवाल उनके मन में आता है, तो वो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।